और दोस्तों YouTube चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए आज हम बात करेंगे घनमूल की, यानी कि घनमूल निकालते कैसे हैं। ये बहुत ही शॉर्ट सिंपल मेथड से इन चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। आपको विशेष कर ध्यान से देखना है। देखिए किस तरीके से निकालते हैं हम। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट वाली संख्या आ जाती है तब, ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए चलेंगे हम, ठीक, यानी कि घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.027 का घनमूल इक्वल टू। अब देखिए घनमूल की बात है, जैसे हमारे पास जो भी घनमूल की बात आएगी, तो देखिए अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों में तीन स्टेप का जोड़ा बनता है, ठीक है। तो जोड़े पैर से एक संख्या बाहर निकलती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, 27 दे रखा है। हमने यहाँ लिखा 27। इसको हम देखिए काटेंगे अभाज्य गुणनखंड माध्यम से, इसके फैक्टर करते हैं। तो 3 से करेंगे, 3 9 27, 3 3 9 और 3 30। तो देखिए इसका जोड़ा बन चुका है हमारे पास। तो इसमें से यानी कि 3 निकलना है, एक संख्या बाहर आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। अब देखिए बात आती है हमारी की पॉइंट आगे हम कहाँ लगाए। तो पॉइंट देखिए कैसे लगता है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कै स्टेप के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो 3 स्टेप बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो एक स्थान बाद वहां पॉइंट लगेगा जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ एक स्थान बाद पॉइंट यहाँ लगाना है। तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन निकल के आएगा। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड सवाल के लिए चलेंगे। सेकंड सवाल में दे रखा 1.331 का घनमूल इसको लो। तो देखिए इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिए थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट को भूल जाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 13 31, यहाँ लिख लिया हमने 13 31। अब देखो इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 11 से कटेगी संख्या, 11 एकल 11। यहाँ पे हमारे पास 2 बचता है, फिर 23 हो गया, 11 दूनी 12, फिर 11 एकल 11, फिर 11 से काटेंगे 11 एकल 11, फिर यहाँ 11 हो गया, 11 एकल 11, फिर 11 एकल 11। तो देखिए इसका जोड़ा बन चुका है। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो इसमें एक संख्या हमारे पास बाहर निकलेगी, यानी कि 11 निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि पॉइंट कहाँ लगाएंगे। तो हमने अभी आपको बताया कि 3 स्टेप है, तो एक स्थान बाद पॉइंट लगता है। तो इसमें भी 3 स्टेप है, तो एक स्थान बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे लगा देंगे 1.1। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, यानी 0.000216 का घनमूल इसको। अब देखिए इसका घनमूल, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 216 जो संख्या है उसके फैक्टर कर लेते हैं हम। हमने यहाँ लिखा 216 है, इसको काटेंगे 2 1 2, 0 लगा के 2 8 16, क्योंकि पूरी संख्या काटी है तो बीच में 0 लगेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, क्या हो गया 14, तो 2 7 14, फिर 3 से काट देते हैं, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये जोड़ा बन गया, इसका यूनिट 2 इसमें से निकलेगा, 3 इसमें से, तो 3 दूनी 6 हो गया। हम क्या आ गए यहाँ पे 6 आ गए। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, देखिए इसका योग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 स्टेप होते हैं इसमें, तो 6 स्टेप जिसमें आएंगे तो वहां पे 2 स्थान बाद पॉइंट लगाएगा, क्योंकि हमने बताया 3 स्टेप है तो एक स्थान बाद पॉइंट लगेगा। जब हमारे पास 6 स्टेप है तो 2 स्थान बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे अगला स्टेप है, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये 0 120 में लगा दिया हमने, ठीक है, ताकि हमारी संख्या अच्छी लगती है। तो क्या करेंगे हम, चौथे वाले स्टेप पे लेंगे। चौथे वाला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यानी कि 0.005832, ये दे रखा है हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। हमने यहाँ लिख लिया यानी कि 58 32, इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 18, 2 दूनी 18, फिर 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। फिर आगे काटेंगे, देखें तो ये हमारे पास 3 से संख्या कटेगी, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे तो ये कटेगी आ गया हमारे पास, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 3 9, 3 1 3, तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो इसकी गुणा करेंगे तो इसमें से 3 निकलेगा, 3 इसमें से, 2 इसमें से, तो 3 दूनी 6 और 6 18। तो
तो इसका जो घनमूल आएगा यहाँ लिखते हैं का घनमूल इक्वल टू 18, ये लिख दिया। अब पॉइंट का स्थान वाला लगाना है वो 3 स्थान वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो 2 4 6 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे अगला स्टेप हमने यहाँ पे 2 स्थान बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि हमने क्या करा था 6 स्टेप थे तो 2 स्थान बाद पॉइंट लगाया, इसमें भी 2 स्थान बाद ही पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं पॉइंट, ये 0 100 बीच में लगा दिया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। अगर मेरा मेथड समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।